सिम रखिए उसी में ठीक रहता, कंफर्टेबल। स्क्रीन और बड़ा Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature और ये एप्लीकेशन मिरेकल ऑफ लिटरेचर। तो आज हम लोग जो है मेजर पेपर आपका मेजर आपका 2 का यूनिट 1 को हम लोग मतलब के पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यूनिट 1 में आपका जो है आप लोगों को जो है ऑलरेडी क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बता दिया गया है। चौथा क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं यूनिवर्सिटी विट्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स जो है आपका इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका इट इज़ आस्क्ड ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसका पूछा जाता है, समझिए ना। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, समझिए ना। तो आज हम लोग आते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, समझिए ना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 2 वर्ड मिल करके एक होता है यूनिवर्सिटी और विट्स, है ना। यूनिवर्सिटी मतलब होता है हमारा विश्वविद्यालय और विट्स मतलब क्या होता है आपका, या आपका होता है ए ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपुल, है ना। ए ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपुल को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्स बोलते हैं, समझिए ना। तो ये आपका यूनिवर्सिटी विट्स जो है हमारा, ये ड्रामा का ही पार्ट है और ड्रामा का डेवलपमेंट में जो है यूनिवर्सिटी विट्स का जो है एक बहुत बड़ा आपका रोल था। तो शेक्सपियर के पहले जितने भी ड्रामाटिस्ट हुए दे वर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स। अब बोलिएगा कि सर इन लोगों को यूनिवर्सिटी विट्स नाम क्यों पड़ गया, तो इन लोगों का कारण है कि यूनिवर्सिटी विट्स इन लोगों का नाम क्यों पड़ गया, इसके पीछे आपको हम बता रहे हैं कि एक्चुअली दीज ड्रामाटिस्ट वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ आपका ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। इन लोग जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था, समझिए ना। दैट्स वाई दे आर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स। और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, द इंग्लिश ड्रामाटिस्ट बिफोर शेक्सपियर आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी। शेक्सपियर के पहले जो ड्रामाटिस्ट हुए वो यूनिवर्सिटी विट्स और तो प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट कहलाए। कभी कभी हमारा क्वेश्चन पूछता है डियर स्टूडेंट्स कि आपका प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट क्या है, एंड डिस्कस द प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट एंड द contribution of the pre-Shakespearean dramatist in the development of the drama। अब ये कहता है कि the English dramatist before Shakespeare are called university wits और pre-Shakespearean dramatist because they were associated with the university of। इन लोग जो है काफ़ी एसोसिएटेड थे आपका कौन सा यूनिवर्सिटी से, they were associated with the university of कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ लिख रहा है बिकॉज दे वर एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसोसिएटेड विद द कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। आप लोग जान रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड और आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी पॉपुलर था। They were romantic in their attitudes and they presented the spirit of the Renaissance।
अब मैंने बताया था इसके पहले जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डियर स्टूडेंट, रिनासा मैंने पढ़ाया था। रिनासा क्या है, आपका एक इटालियन मूवमेंट था जिसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा आर्ट एंड लिटरेचर में आपका ट्रेमेंडस आपका विकास हुआ। अब यहाँ पर कह रहा है कि रोमांटिक, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्सिटी विट्स वाले लोगों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी विट्स, अगर आप लोग जो है ओरिजिन ऑफ ड्रामा पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ड्रामा जो पहला आया, समझिए ना, ड्रामा जो हमारा आया वो पहला लिटर्जिकल फॉर्म में आया है ना। और ड्रामा का फर्स्ट स्टेज में जो है हमारा क्या हुआ, वो ड्रामा का फर्स्ट स्टेज में हमारा जो है वो मिस्ट्री और आपका मिरेकल प्ले में ये ड्रामा बट गया, समझिए ना। मिस्ट्री और मिरेकल प्ले में ड्रामा होने के बाद फिर ये मिस्ट्री प्ले में क्या होता था, आपका बाइबल के मैसेज को दिखाया जाता था, समझिए ना। इसमें बाइबल का मैसेज में, और इसमें सेंट का लाइव्स के बारे में दिखाया जाता था, किसमें, मिरेकल प्ले में। आप लोगों को पास अगर सेमेस्टर 1 का नोट्स होगा तो आप लोग देख सकते हैं, समझिए ना। तो ये आपका इसमें करवाया जाता था, समझिए ना। बाइबल के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता था। अब ड्रामा फिर आपका जो सेकेंड स्टेज में जो आपका हुआ, तो सेकेंड स्टेज में ड्रामा फिर वो क्या हो गया, वो मोरालिटी प्ले हो गया, है ना। क्या हो गया, मोरालिटी प्ले। और मोरालिटी प्ले से फिर एक आपका इंटरल्यूड हो गया, और इंटरल्यूड से हमारा फिर 2 पार्ट में बट गया, आपका कॉमेडी में और आपका ट्रेजेडी में, है ना। तो यहाँ पर ड्रामा, उसके बाद फिर हमारा क्या आया, यूनिवर्सिटी विट्स आया, है ना। तो यही यूनिवर्सिटी विट्स आप लोगों को पढ़ना है। अब यूनिवर्सिटी विट्स वाले लोग क्या करता था, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कहते हैं दे वर बोहेमियन इन देयर कैरेक्टर्स एंड वाइल राइटिंग ड्रामा। इन लोग बोहेमियन हुआ करता था। बोहेमियन किसको बोलते हैं, वो बोहेमियन हम लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट लोगों को बोहेमियन बोला जाता है। इन लोग जितना अपना काम से मतलब रखता है, समझिए ना। किसी को जैसे कि बाल बढ़ रहा है, दाढ़ी बढ़ रहा है, नाखून बढ़ रहा है, उसको समाज से कोई उतना लेना देना नहीं है। तो वैसे लोग जो है एक ही चीज़ में ज़्यादा क्रेजी वो थे। जैसे साइंटिस्ट लोग जो चीज़ को लोग रिसर्च करता है उसी में उन लोग ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो वहाँ पर इन लोग बोहेमियन इन देयर कैरेक्टर वाइल राइटिंग ड्रामा। और अब ड्रामा लिखने के दरमियान इन लोग में एक सब साइंटिस्ट के जैसा था, इन लोग बोहेमियन था। दे रिमेंबर्ड नॉट ओनली द एक्टर्स पार्ट बट ऑल्सो द ऑडियंस लव फॉर स्टोरीज एंड द ब्रेव स्पेक्टेटर्स। पहले आपका एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जब ड्रामा का हमारा ओरिजिन हुआ तो द मेन पर्पस ऑफ ड्रामा टू स्प्रेड द रिलीजियस मैसेज अमंग द ऑडियंस। लेकिन ड्रामा का जो है धीरे धीरे फॉर्म जो है हमारा वो डेवलप करता गया, और ड्रामा जो है आपका मोरालिटी प्ले में आ गया, मोरालिटी प्ले से इंटरल्यूड आ गया, ट्रेजेडी और कॉमेडी में आ गया। लेकिन ड्रामा का आप लोग सुना होगा कि ड्रामा पहले जो है आपका चर्च में परफॉर्म किया जाता था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी विट्स लोग आए तो इन लोगों ने आपका क्या किया, जो क्लर्जी मैन जो ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे, चर्च का लोग ही ड्रामा में एंट्री कर सकते थे, एंड दे प्लेड द रोल ऑफ देयर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। बट with the coming of university wits, the common man also took participate in the drama। और ड्रामा को जो है एक स्टेज पर लाया गया, समझिए ना, थ्रू द हेल्प ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। वही कहता है दे बिगिन एज ए एक्टर एंड दे रिवाइज्ड ओल्ड प्लेस। और इन लोग जो है, इन लोग यूनिवर्सिटी विट्स वाले लोग क्या हुआ, इन लोग अपने एक्टर का काम किया, समझिए ना। पहले कौन काम करता था एक्टर का, क्लर्जी मैन लोग क्या करते थे, एंड देन दे रिवाइज्ड ओल्ड प्लेस।
और इन लोगों ने क्या किया, ओल्ड प्ले को रिवाइज किया एंड फाइनली बिकम इंडिपेंडेंट राइटर। और इन लोगों ने क्या किया, फाइनली इंडिपेंडेंट राइटर्स बन गया। हालांकि दे ऑल्सो टुक द हेल्प ऑफ क्लासिकल राइटर्स एंड एंशियंट राइटर, जैसे वर्जिल हो गया, ओविड हो गया, आपका एसाइकल्स हो गया, ये सब का इन लोगों ने मतलब कि सहारा जरूर लिया, समझिए ना। वर्ल्ड प्लेज एंड फाइनली बिकम द इंडिपेंडेंट राइटर, समझिए ना। दे ऑफन वर्क टुगेदर एज शेक्सपियर वर्कड विथ मार्लो एंड फ्लेचर। और इन लोग जो है साथ साथ में काम किया, जैसे कि आपका मार्लो और फ्लेचर ने काम किया, समझिए ना। तो ये हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स वाले लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब कहता है द यूनिवर्सिटी विट्स मेड ए पावरफुल एंड वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ ड्रामा इन वैरायटी ऑफ वे। कहता है यूनिवर्सिटी विट्स मेड ए पावरफुल एंड वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब यूनिवर्सिटी विट्स वाले लोगों ने काफी महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा किया आपका ड्रामा को मतलब कि डेवलपमेंट करवाने में, समझिए ना। अब उन लोग क्या किया, कहते हैं वैरायटी ऑफ वेज, कहते हैं लेटेस्ट डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रामाटिस्ट। और इसमें आपका यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से ड्रामाटिस्ट आए, तो उसको हम लोग देखेंगे। 5-6 आपका 6 से 7 आपका ड्रामाटिस्ट था, उसी उन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया। तो बिफोर गोइंग टू अबाउट द लिली, once again I make you understand that what is university wits, समझिए ना। तो मैंने जाना कि यूनिवर्सिटी विट्स मतलब कि एक स्कॉलर्स लोगों का एक प्रकार का समूह को हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका और दूसरी बात में है कि द प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट, कहने का मतलब शेक्सपियर के पहले जो ड्रामाटिस्ट लोगों का एक ग्रुप था are known as university wits because they were associated with the University of Cambridge and Oxford। इन लोग जो था, जो ड्रामाटिस्ट लोग था, उन लोग का आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और तो आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया था। एंड दे अप्लाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग मेथड्स एंड द स्टाइल इन देयर ड्रामा, and they were bohemian in their character and their attitude, and they judged the taste and temperament of the audience, and according to the audience they provided drama to the audience, और ड्रामा को उसको प्रोवाइड किया। अब जॉन लिली का पहला नाम आता है, सब है ना। तो जॉन लिली, इसमें आपका कौन कौन राइटर आ गया, जॉन लिली आ गया, रॉबर्ट ग्रीन आ गया, और फिर जॉर्ज पीले आ गया, और थॉमस लॉज हो गए, और फिर आपका थॉमस नैश हो गया, थॉमस कीड हो गया। तो दीज ड्रामाटिस्ट वर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स बिकॉज दे वर एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। जॉन लिली, समझिए ना, लिली, तो आप जॉन लिली वाज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स का जॉन लिली को जो है लीडर माना गया। लिली इज बेटर नॉन एज द ऑथर ऑफ इफ्यूज। लिली को जो है इफ्यूज का एक राइटर माना गया है। एंड एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इफेमिस्टिक स्टाइल ऑफ प्रोज, कहते हैं हिज बेस्ट प्लेज आर अलेक्जेंडर एंड कॉम्पास। इसका अच्छा प्ले जो है कौन है, आपका अलेक्जेंडर एंड कॉम्पास पे है। साफो एंड फाहो और इडमियन है। इन कैरेक्टर हिज प्लेज आर मैथोलॉजिकल एंड पेस्टोरल। इनका कैरेक्टर जो है वो काफ़ी मिथोलॉजिकल होता है, आपका पौराणिक मतलब कि स्टोरी पर आधारित होता है, एंड पेस्टोरल होता है। पेस्टोरल मतलब आप लोगों को बताया था मेरे डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपका जंगल झाड़ का सीन हो, पहाड़ का हो, रूरल एरियाज का सीन हो, समझिए ना। रूरल एरिया में जो है आपका सेफर्ड हो, सेफडेसेस हो, समझिए ना, वो सब जानवर उनवर का हो, उसी को हम लोग यहाँ पर पेस्टोरल बोलते हैं।
कहता है ड्रामाज ऑफ मार्लो, हाँ, इन हिज कैरेक्टर प्लेज आर मैथोलॉजिकल पेस्टोरल क्लोज स्टाइल रेदर देन टू नैरेटिव ड्रामाज ऑफ मार्लो डिस्पाइट सम, कहते हैं लिमिटेशंस लिलीज कंट्रीब्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कुछ अगर लिमिटेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो लिली का जो योगदान है आपका यूनिवर्सिटी वीट्स को या तो ड्रामा का डेवलपमेंट में वो काफ़ी सराहनीय है। लिली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कॉमेडी, और लिली जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ड्रामा का दो पार्ट होता है, एक ट्रेजेडी होता है और एक कॉमेडी होता है। तो बेसिकली जॉन लिली जो है वो क्या किए, आपका कॉमेडी सेक्शन को ज़्यादा हाईलाइट किए और वो प्रोज सेक्शन को, समझिए ना। तो ये चीज़ हो गया। आगे हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं द एलिमेंट ऑफ हाई ऑफ कॉमेडी ही पेव्ड द वे ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडीज आपका एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट अगर आप लोग पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट्स, और आप लोगों को पढ़ना भी है, तो उसमें देखिएगा कि जितना भी हमारा प्लॉट जो होता है और जो एक्शन ऑफ द प्लॉट होता है ऑल हैपेंड in the forest of Arden in the lap of the nature where we can see the pastoral background। तो यहाँ पर जॉन लिली क्या बोलना चाह रहा है, पेस्टोरल बैकग्राउंड। तो आप लोगों ने एज यू लाइक इट में भी देखा होगा पेस्टोरल बैकग्राउंड को। मच अबाउट द नथिंग एंड कहते हैं एज यू लाइक इट शेक्सपियर का, एंड मच अबाउट नथिंग है ना। ये आपका दो ड्रामा है आपका जो इसमें जॉन लिली के आपका ड्रामा से काफ़ी प्रभावित है और उसके प्लॉट से। एक्सेप्ट ओमेन इन द मून हु इज इन द वर्स ही वाज रिटेन ऑल द कॉमेडीज इन प्रोज विच इज हाईली आर्टिफिशियल इन स्ट्रक्चर। और ये ड्रामा लिखे है किसमें, आपका प्रोज में, जो काफ़ी आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल कहने का मतलब बनावटी है। ही वॉज ब्रिलियंट मैन हु डिड अ गुड सर्विस फॉर द ड्रामा, और ये काफ़ी ब्रिलियंट मैन थे और ड्रामा के लिए उन्होंने काफ़ी मतलब कि काम किया, समझिए ना। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स आपका सेकेंड यूनिवर्सिटी विट्स में जो है जॉर्ज पीले का नाम आता है, समझिए ना। कहता है जॉर्ज पीले, इनका जन्म आपका 1558 में, इनकी मृत्यु 1596 में हुआ। इज नॉट ए मेजर ड्रामाटिस्ट लाइक लिली, ये इतना बड़े ड्रामाटिस्ट नहीं हुए किसके जैसा, लिली के जैसा। ही सोज दिस सम टेस्ट फॉर द फाइन वर्ड्स एज लिली डज इन हिज प्रोज। और इन्होंने क्या किया कि जिस तरह का वर्ड का इस्तेमाल जॉन लिली ने किया उसी तरह का ये जॉर्ज पीले ने दोहराया। ही वॉज एक्टर एज वेल एज ए राइटर ऑफ द प्लेज। ये क्या था आपका, एक्टर के साथ साथ जो है आपका प्लेज का भी ये लिखता था। ये मतलब एक्टर का भी पार्ट करते थे और ये राइटर का भी काम करते थे। कौन, आपका जॉर्ज पीले। ही वॉज एडुकेटेड ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल ऑक्सफोर्ड, और इसका कहाँ पर पढ़ाई हुआ, ऑक्सफोर्ड में। मैं बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपका 6 यूनिवर्सिटी विट्स में 7 यूनिवर्सिटी विट्स में 3 आपका ड्रामाटिस्ट लोगों को एडुकेशन जो है ऑक्सफोर्ड से मिला, और आपका फिर 3 लोगों को जो है आपका कैम्ब्रिज से मिला, और थॉमस किड जो है वो एक्सेप्शन में है। वो यूनिवर्सिटी ही डिडंट टेक द बेनिफिट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स although he is known as यूनिवर्सिटी विट्स, समझिए ना। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। लाइक लिली ही ऑल्सो फ्लेटर्स एलिजाबेथन, ही वॉज रिटेन पावरफुल पेस्टोरल, और उन्होंने पावरफुल पेस्टोरल को लिखा। दी अरेंजमेंट ऑफ द पेरिस, ये इसी का लिखा हुआ है आपका। ही यूज द सेम ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब होता है अलंकृत, समझिए ना। ऑर्नेट मतलब अलंकृत, ये ऑर्नेट मतलब क्या होता है, अलंकृत भाषा का इस्तेमाल किया है ना। अब कहता है मैनर इन हिज ड्रामा द ओल्ड वाइफ्स टेल्स ए क्लेवर सटायर ऑन द पॉपुलर ड्रामा ऑफ द डे, द लव किंग ऑफ डेविड एंड द एंड यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। द लव किंग ऑफ डेविड एंड द फेयर बाथशेबा इज ए बिब्लिकल प्ले। His play is noted for the poetic style and decorative phrases। इसका जो है पोएटिक स्टाइल, ये अपना मतलब कि जो प्रोज का ज़्यादातर ये लिखते हैं,
और ये प्रोज में अपना पोइटिक स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं एंड डेकोरेटिव फ्रेजेस, और ये काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव फ्रेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं। बट ही मेड नो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू ड्रामा लाइक लिली और मार्लो, लेकिन ये उतना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और योगदान जो है नहीं दे पाए डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा में। एंड ही डाइज पॉक्स, और वो चिकन पॉक्स से इनका जो है मृत्यु हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारा रॉबर्ट ग्रीन के बारे में, सब है ना। तो रॉबर्ट ग्रीन हमारा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये आपका यूनिवर्सिटी विट्स में इनका नाम आता है। रॉबर्ट ग्रीन हैज़ बीन ए स्कॉलर ऑफ बोथ एक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, और ये बंदा जो है आपका एक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों यूनिवर्सिटी से ये ट्रेंड था, दोनों जगह से पढ़ा था। रॉबर्ट ग्रीन रोट ए नंबर ऑफ प्लेज ऑफ विच द बेस्ट नॉन एज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग, और उन्होंने बहुत सारा मतलब कि प्ले को लिखा। तो इनका प्ले को हम लोग देखेंगे। द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द एल्फोंसस द किंग ऑफ एरागन हो गया, ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड हो गया, फ्रायरर बेकन एंड फ्रायरर बंगे हो गया, द हिस्ट्री ऑफ आपका ऑरलैंडो फ्रेसो हो गया, द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स। तो ये रॉबर्ट ग्रीन का लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 4 उसी में था। कहता है ऑफ दीज प्लेज द मोस्ट पॉपुलर इज फ्रायरर बेकन एंड फ्रायरर बंगे, और ये दोनों में सबसे ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट प्ले कौन था आपका, फ्रायरर बेकन एंड फ्रायरर बंगे। दिस इज ए रोमांटिक कॉमेडी, एक ऐसा कॉमेडी था आपका, रोमांटिक कॉमेडी था। हीज प्लेज आर नोटेबल फॉर मैच्योर प्लॉट कंस्ट्रक्शन, और एक चीज़ हम लोगों को गौर करने वाली चीज़ है कि इनके जितने भी मतलब कि ड्रामा हुआ, प्लेज हुआ, वो इनका जो प्लॉट होता है, जो ड्रामा का प्लॉट आप लोगों को जानना चाहिए। प्लॉट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट इन ए आपका सीक्वेंस, समझिए ना। प्लॉट क्या होता है, घटनाओं का एक अरेंजमेंट होता है, किसमें, सीक्वेंस में। तो नेचर मैच्योर प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड वाइग्रस ह्यूमैनिटी इन आर्ट एंड कैरेक्टराइजेशन, और आपका ह्यूमैनिटी इनका प्ले में जो है वाइग्रस ह्यूमैनिटी करने में मतलब मानवता झलकता है इनका प्ले में। ही वाज द फर्स्ट टू ड्रॉ द रोजालिंड्स एंड सिलिया ऑफ एलिजाबेथन टाइम्स, और यही बंदा जो है आपका एजुले केट में रोजालिंड का कैरेक्टर को ड्रॉ किए और सिलिया का कैरेक्टर किए, जो आपका विलियम शेक्सपियर जो है यही दोनों नाम का जो है वो इस्तेमाल किए हैं आपका एजुले केट में। तो यहाँ पर ये रॉबर्ट ग्रीन का लिखा हुआ था, समझिए ना। कहते ही वाज एजुकेटेड इन सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज, और ये कहाँ के पढ़े हुए थे, कैम्ब्रिज में। एंड आल्सो एक्सफर्ड, और इन्होंने एक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा। ही रोट हिज फर्स्ट प्ले ऑफ द मेमेलिया एट कैम्ब्रिज, और इन्होंने पहला मतलब प्ले को लिखा मेमेलिया, कहाँ पर, जिस समय ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे डियर स्टूडेंट्स, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में हम लोग जानेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएट में नाम आता है इनका, समझिए ना। और ये कह सकते हैं कि ही वाज द ट्रू लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, और ये आपका रिनासा के एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहते क्रिस्टोफर मार्लो आपका इनका जन्म जो है 1564 में हुआ। आपका विलियम शेक्सपियर का और इनका जो है मतलब कि डेट ऑफ बर्थ जो है सेम है, समझिए ना। आपका मंथ जो है अलग अलग हो सकता है। वाज द सन राउंड विच ऑल द अदर यूनिवर्सिटी रिवॉल्व लाइक द प्लैनेट्स। अब यहाँ पर इसको जो है ना, इसको सन से कंपेयर किया गया है, किसको, आपको क्रिस्टोफर मार्लो को, कि यूनिवर्सिटी विट्स को जो है सन बोला गया है। और जितने भी प्लैनेट है हमारा, समझिए ना, ये सब प्लैनेट है, ये जो है ये सब प्लैनेट क्या कर रहा है, ये सूरज के चारों ओर ये सब घूम रहा है, समझिए ना। तो कहने का मतलब है कि सन जो है वो सोलर पावर का मुखिया होता है, और जितने भी हमारा मतलब कि जितने भी आपका प्लैनेट्स है, उस सब प्लैनेट्स का जो है वो मेन कौन होता है, सन होता है।
तो जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी विट्स है उनका मेन कौन है यहाँ पर, आपका क्रिस्टोफर मार्लो है। समझिए डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे जाते हैं। कहते हैं ही इज ऑल्सो नॉन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, और एलिजाबेथन ड्रामा को ये मॉर्निंग स्टार जाने जाते हैं, समझिए ना। ही रोड टेम्बरलेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है इनका, समझिए ना। टेम्बरलेन व्हेन ही वाज कैम्ब्रिज एट 23 ईयर्स ओल्ड, वो मात्र आपका 23 साल के उम्र में थे उसी समय ये आपका ये लिखे हैं कौन, आपका ये टेम्बरलेन लिखे। इट इज रिमार्केबल फॉर द ग्रैंडर ऑफ द स्टाइल, और इसमें वो ग्रैंडर ऑफ द स्टाइल का इस्तेमाल किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्ले इनका, है ना। अब आगे हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। कहता है इन्फेक्शुअस फोर्स एंड द स्प्लेंडिड कमांड ओवर द ब्लैंक वर्स, और उसमें टेम्बरलेन में जो है उन्होंने ब्लैंक वर्स का उसको कमांड था, और उन्होंने इस ड्रामा को ब्लैंक वर्स में लिखा। हिज प्ले टेम्बरलेन द ग्रेट अबाउट ए शेफर्ड एंड हिज लस्ट फॉर पावर, और उसमें तैमूर लंग जिसको हम लोग जानते हैं हिंदी में, वो जो है आपका शेफर्ड मतलब कि चरवाहों का सरदार हुआ करता था, और उसके पास काफ़ी लस्ट फॉर पावर मतलब कि मनी और पावर का काफ़ी लस्ट था। टेम्बरलेन इज एन इपिक, एक प्रकार का इपिक है ये। कहते हैं दिस सेकेंड प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे। डॉक्टर फॉस्टर प्रेजेंट द ट्रेजेडी ऑफ जर्मन स्कॉलर, इट प्रेजेंट्स it presents of the tragic conflict between God and evil forces, समझिए ना। डॉक्टर फोस्टर्स में अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे ये। कहता है इट हैज़ ए ग्रेट क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड द फेटल कंट्रास्ट विद द मेफिस्टोफेलिस, evil the agent of Satan for satisfying his desire for 24 years। तो ये स्टोरी अगर आप लोग डॉक्टर फॉस्टर्स का पढ़े होंगे तो उसमें डॉक्टर फॉस्टर्स जो है एक प्रकार का जर्मन स्कॉलर है, मतलब कि ही हैज़ कंप्लीटेड हिज PhD डिग्री एंड ही also completed theology, yet he is not satisfied with his own knowledge and he wanted to the divine power and the power, वो पावर चाहता था तो उसके लिए गॉड के पास जाता है, तो गॉड मना कर देते हैं, नहीं देते हैं, तो वो आपका मेफिस्टोफेलिस के पास जाता है, सब यानी एक इविल के पास जाता है। और मेफिस्टोफेलिस का जो है आपका वो जो है वो मान जाता है और उसका जो है गिरवी रख देता है अपना सॉल को, और 24 ईयर्स तक जो है डॉक्टर फॉस्टर्स पूरा ऐसो आराम करता है। लेकिन 24 ईयर्स जैसे ही बीत जाता है उसका ब्लड को ले जाता है, उसको मतलब कि मार देता है। तो ये हो गया हमारा, वही कहता है मेफिस्टोफेलिस द एजेंट ऑफ साइन फॉर एस्टेमिक डिजायर फॉर ही थर्ड ट्रेजेडी द जी ऑफ माल्टा। इसका थर्ड ट्रेजेडी कौन है डियर स्टूडेंट, जी ऑफ माल्टा इज ए स्टडी ऑफ द लस्ट फॉर वेल्थ। और इसमें वेल्थ का मतलब कि आपका मार्लो के ड्रामा में हम लोगों को मार्लो के प्लेज में देखने को मिलेगा, जितना मार्लोइयन हीरो है ना, सब वो सब क्या है, उन लोगों के पास जो है लस्ट फॉर पावर है, समझिए ना। वो लोग पावर के पीछे भागता है। डॉक्टर फॉस्टर्स हो गया, बारबराज हो गया, ये सब जो है पावर के पीछे द फ्यू बारबराज टेरिबल एंड ओल्ड लेंडर ही कम ए विक्टिम ऑफ हिज ओन सिस्टर, दस वी फाइंड दैट द प्रीकर्सर्स ऑफ द शेक्सपियर, मार्लो इज रियली प्रीकर्सर्स ऑफ द शेक्सपियर। और ये माना जाता है कि आपका जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स हुए, समझिए ना, एक प्रकार का आप शेक्सपियर का पूर्वज का काम किया और शेक्सपियर ने लोगों को क्या किया, फॉलो किया। अगला में आते हैं ये स्टूडेंट्स थॉमस कीड, समझिए ना, इनका हम लोग देखते हैं। कहता है थॉमस कीड रोट पावरफुल ट्रेजेडी ऑन द सेनेका पैटर्न। आपका ये ग्रीक ट्रेजेडियन था आपका सेनेका, समझिए ना, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि
ट्रेजिडी को हाईलाइट किए हैं। द स्पेनिश ट्रेजिडी कंपेयर्ड विद द बेबिस्टर डचेस ऑफ माल्फी, और इसका जो स्पेनिश ट्रेजिडी है, इसका थॉमस कीट का स्पेनिश ट्रेजिडी जो है एक प्रकार के एपिटोम है जितना भी ट्रेजिडी इधर लिखा गया उसके बाद। ही पॉपुलराइज प्लेज, कीड हैज नेदर लिलीज विट नॉर मार्लो पोएट्री, और कीड के पास ना ही तो लिली जैसा विट था न मार्लो जैसा इसके पास पोएट्री था। कीड कंट्रीब्यूटेड ए न्यू टाइप ऑफ हीरो, हेजिटेटिंग टाइप ऑफ सीन मैग्निफिसेंट इन हेमलेट टू द स्टेज। He wrote Hamlet was 12 years older than Shakespeare's Hamlet. शेक्सपियर ने भी एक रिवेंज ट्रेजिडी को लिखा है आपका हेमलेट को, तो ये लेकिन 12 साल के पहले ये आपका जो है थॉमस कीड लिखा हुआ है। और थॉमस कीड जो ऐसा है, ही डिड नॉट अटेंड एनी यूनिवर्सिटी, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है जिस नेटोग्राम में कि इन्होंने कभी यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं किया डियर स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग आ जाते हैं थॉमस लॉज का। थॉमस लॉज एंड थॉमस नेस। थॉमस लॉज एंड थॉमस नेस वर माइनस प्ले राइटर्स अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। लॉज owns एक मिनट wounds of civil war is a kind of chronicle play. Shakespeare has taken his heroine named Rosalind from the play of Thomas Lodge Rosalind, सब ये ना, ये रोजालिंड से लिया है। आगे हम लोग आगे, however Thomas Lodge added practically nothing to the development of the English drama। हालांकि थॉमस लॉज का उतना कोई डेवलपमेंट में आपका इंग्लिश ड्रामा को डेवलपमेंट उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। दस ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हैज ऑन वे कैरिड द इंग्लिश ड्रामा स्टेप फर्दर, समझिए ना। और सभी यूनिवर्सिटी विट्स वाले लोगों ने क्या किया, ड्रामा को एक स्टेप ले जाने में, आगे ले जाने में इन लोगों ने काफ़ी मदद किया। यूनिवर्सिटी विट्स के अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं। द यूनिवर्सिटी विट्स आल्सो मेड ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द आर्ट ऑफ द प्लॉट कंस्ट्रक्शन, द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो यूनिवर्सिटी विट्स ये हमारा कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाएंगे, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोएट्स एंड द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, समझिए मेटाफिजिकल पोएट्री। तो दिस वुड बी लास्ट क्वेश्चन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे में करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली यूनिवर्सिटी विट्स को कंप्लीट किए, समझिए ना। तो एक बार आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो एक बार और समझ लीजिए, समझिए ना। तो यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, तो यूनिवर्सिटी विट्स इज ए ग्रुप ऑफ ड्रामाटिस्ट who were closely associated with the University of Oxford and Cambridge, and they changed the method of writing drama, and they applied new kind of a style in their drama, and drama was performed आउट ऑफ द चर्च। ड्रामा को जो है चर्च से बाहर में परफॉर्म किया गया। पहले ड्रामा को परफॉर्म किया जाता था चर्च के अंदर में, और चर्च का क्लर्जी मैन ही वहां पर पार्टिसिपेट करते थे, आपका ड्रामा में एक्टर का काम करते थे, और उन लोग अपने स्तर पर ड्रामा लिखा करते थे। लेकिन इस मिथ को तोड़ने वाले लोग कौन था, यूनिवर्सिटी विट्स लोगों ने तोड़ा। और इन लोगों ने क्या किया, दे रोट देयर ड्रामा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड टेम्परामेंट ऑफ द ऑडियंस के अनुसार इन लोगों ने ड्रामा को लिखा, समझिए ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखेंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट आपका रहा, समझिए ना। तो शेक्सपियर के लिए जो घर बनाया, समझिए ना, शेक्सपियर के लिए जो यहाँ पर घर बनाया डियर स्टूडेंट्स, जो है शेक्सपियर के बाद जितने भी ड्रामाटिस्ट हुए उन लोगों ने क्या किया,
आपका यूनिवर्सिटी विट्स का काफ़ी मतलब कि सहारा लिया, तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स मेड ए नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामा, समझिए ना। और आइए हम, ठीक है, दैट्स तो यूनिवर्सिटी विट्स वाले लोग ने जो है बहुत ज़्यादा नोटेबल कंट्रीब्यूशन किया है आपका ड्रामा को डेवलपमेंट करने में। अब यूनिवर्सिटी विट्स के बाद हम लोग जो है शेक्सपियरियन ड्रामा को पढ़ेंगे। शेक्सपियरियन ड्रामा के बाद आपका जैकोबियन ड्रामा आ जाता है, जैकोबियन ड्रामा के बाद रेस्टोरेशन ड्रामा आ जाता है, रेस्टोरेशन ड्रामा के बाद हमारा 18वीं सेंचुरी ड्रामा आ जाता है जिसको अगस्टन ड्रामा कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा ड्रामा जो है थोड़ा सा 18वीं सेंचुरी में ड्रामा का डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर ड्रामा आपका जो है और 19वीं सेंचुरी में और डिक्लाइन हो गया। फिर ड्रामा जो है वाज रिवाइव्ड इन द हैंड्स ऑफ द जीबी शॉ एंड टी.एस. इलियट। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी विट्स बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। समझिए ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गुड डे फॉर दिस।